साथियों, विद्या जोन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, यहाँ पर हम क्योंकि आज संडे है, संडे को RWA का वीकली मॉक टेस्ट आता है। ठीक है, यूपी पुलिस कांस्टेबल के वीकली मॉक टेस्ट के जीके जीएस के प्रश्नों को यहाँ पर देखने वाले हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी वीडियो को ध्यान से देखेंगे, ठीक है, और एंड तक हमारे साथ बने रहेंगे। तो चलिएगा शुरू करते हैं वीडियो को। ठीक है, बहुत ही शानदार एनालिसिस हम यहाँ पर करने वाले हैं। ठीक है, आज है 5 अप्रैल 2026। चलिए शुरू करते हैं फिर। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं, यहाँ पर हम विद्या जोन के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर और विद्या जोन के ही टेलीग्राम पर जो आपके करंट अफेयर्स के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, जैसे सैन्य अभ्यास, आपका सूचकांक, ठीक है, यहाँ पर महत्वपूर्ण योजनाएं, उन सभी की वन शॉट क्लासेस लेकर के आने वाले हैं। ठीक है, तो आप चैनल पर बने रहेंगे और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लेंगे। वहाँ पर उसकी PDF यानी क्लास नोट, शॉर्ट नोट्स अपलोड कर दिए जाएंगे। ठीक है, आपने देखा ही होगा यूपीएसआई में किस तरह से हमारे शॉर्ट नोट से जो है लगभग 70 to 80% प्रश्न जो है वहाँ पर फंसे हैं। हिंदी में भी आपने देखा होगा, चाहे वो जीके जीएस हो। चलिए तो शुरू करते हैं आज के टेस्ट को। चलिए पहला प्रश्न है आज का, प्रश्न नंबर यहाँ पर 88 क्या है। 2020 ओलंपिक में भारत ने अपना एकमात्र स्वर्ण पदक किस खेल में जीता था। ठीक है, तो 2020 में जो टोक्यो ओलंपिक हुआ था, वहाँ पर भारत ने किस खेल में अपना जो है गोल्ड मेडल जीता था। तो वो खेल था आपका, ऑप्शन देखेंगे पहले, रेसलिंग, शूटिंग, जेवलिन थ्रो या बॉक्सिंग। ठीक है, तो जेवलिन थ्रो में यहाँ पर भारत ने अपना पहला और एकमात्र जो है एथलेटिक्स में गोल्ड मेडल जीता था, नीरज चोपड़ा ने। ठीक है, 87.58 मीटर की दूरी का जो है यहाँ पर भाला फेंका था। तो सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो गया है। और 2020 का जो ओलंपिक हुआ था वो टोक्यो में हुआ था। ठीक है, टोक्यो ओलंपिक के नाम से। अगला प्रश्न है 89 विनय पिटक त्रिपिटक का एक प्रभाग है जिसमें से संबंधित नियम शामिल हैं। ध्यान और तकनीक, ठीक है, ध्यान और तकनीक, मठवासी अनुशासन और नैतिकता, दार्शनिक सिद्धांत, अनुष्ठान और समारोह। ठीक है, तो यहाँ पर क्या अवेलेबल है आपका, देखिए बौद्ध धर्म में 3 पिटक आपने पढ़े होंगे, विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक। अब देखिएगा विनय पिटक में क्या है, बौद्ध धर्म से संबंधित नियम दिए हुए हैं। ठीक है, बौद्ध धर्म से संबंधित नियम दिए हुए हैं, भिक्षुओं और भिक्षुणियों के लिए संघ के अनुशासन और आचरण के नियम दिए हुए हैं। ठीक है, तो अनुशासन और नैतिकता के नियम, मठवासी अनुशासन और नैतिकता के नियम, बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है हमारा 90 क्वेश्चन क्या है। ग्रैमी अवार्ड्स 2026 में बेस्ट ऑडियो बुक नरेशन और स्टोरी टेलिंग रिकॉर्डिंग कैटेगरी में किसे पुरस्कार प्रदान किया गया है। देखिए ग्रैमी अवार्ड 2026 की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 4 ऑप्शन हमारे सामने हैं, दलाई लामा, केतनजी ब्राउन जैक्सन, रूफस वेनराइट, ट्रेवर नोआ। तो जो आपका ग्रैमी अवार्ड 2026 है, ये आपका जो मिला है, ठीक है, ये जस्टिस केतनजी ब्राउन जैक्सन को दिया गया है। ठीक है, इनका संस्मरण है, लवली वन को ये पुरस्कार मिला है, केतनजी ब्राउन जैक्सन। ठीक है, यहाँ पर आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो गया है। और केतनजी ब्राउन जैक्सन कौन है, ये अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में नीली क्रांति किससे संबंधित है। देखिए क्रांतियों की अगर हम बात करें तो एक तो दुग्ध क्रांति है, अंडा उत्पादन है, मत्स्य और जल कृषि उत्पादन, तिलहन उत्पादन। तो ब्लू रिवॉल्यूशन या नीली क्रांति का संबंध जो है वो मत्स्य और जल कृषि उत्पादन से है, सी ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है, विच सिटी इन उत्तर प्रदेश इज फेमस फॉर इट्स लॉक मेकिंग इंडस्ट्री। उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर अपने ताला निर्माण उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, मुरादाबाद, अलीगढ़, कानपुर या मेरठ। तो देखिएगा ये उत्तर प्रदेश के शहर हैं और अपने ताला निर्माण के लिए जो फेमस है यहाँ पर वो अलीगढ़ है। ठीक है, अलीगढ़ को सिटी ऑफ लॉक्स भी कहा जाता है, तालों का शहर भी कहा जाता है, सॉरी। बी ऑप्शन यहाँ पर इसका करेक्ट हो जाएगा। और अलीगढ़ में ही अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना, ठीक है, की गई थी 1875 में एंग्लो मोमडन और जो है कॉलेज के नाम से। बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो गया है। अगला है 93 किस अनुच्छेद के तहत भारत को राज्यों का संघ कहा गया है। ठीक है, तो इंडिया दैट इज भारत शेल बी द यूनियन ऑफ स्टेट। तो अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 352, 368, अनुच्छेद 3। ठीक है, तो इंडिया दैट इज भारत शेल बी द यूनियन ऑफ स्टेट आर्टिकल 1 के अकॉर्डिंग, ठीक है, ये है आर्टिकल 1 to 4 किससे संबंधित है, संघ और उसके राज्य क्षेत्रों से संबंधित है।
और 352 आपका किससे संबंधित है? आर्टिकल 352 राष्ट्रीय आपात से संबंधित है। आर्टिकल 368 संविधान में संशोधन से संबंधित है। और आर्टिकल 3, ठीक है, राज्यों के नाम सीमा परिवर्तन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के जीडीपी और आईआईपी के लिए प्रस्तावित नया आधार वर्ष क्या है? ठीक है, तो भारत के लिए नया आधार वर्ष जीडीपी और आईआईपी के लिए क्या बनाया गया है? 2022-23, 21-22, 20-21-23, 24। तो 2022-23 को नया आधार वर्ष बनाया गया। पहले ही 2011-12 होता था। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। राज्य द्वारा वेट क्यों लागू किया गया? वीएटी, वैल्यू एडेड टैक्स, राज्यों के द्वारा क्यों लागू किया गया? ठीक है, तो यहाँ पर क्यों लागू किया गया है ये ऑप्शन देखते हैं। कस्टम ड्यूटी बढ़ाने के लिए, केंद्रीय राजस्व बढ़ाने के लिए, बिक्री कर के व्यापक प्रभाव को घटाने के लिए, आयात को बढ़ावा देने के लिए। देखिए यहाँ पर इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो आपका होगा ये वीएटी, वैल्यू एडेड टैक्स क्यों लाया गया है? ठीक है, ये बिक्री करके व्यापक प्रभाव को हटाने के लिए लाया गया है। यहाँ पर आंसर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, क्यों? इसका मुख्य उद्देश्य जो है वो कर पर कर, ठीक है, टैक्स पर टैक्स जो होता था उसको खत्म करना था, जिससे वस्तु की कीमतों में पारदर्शिता आए। तो सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। उस भारतीय लेखक की पहचान करें जिसका अंतर्राष्ट्रीय बुकर संदर्भ में पुरस्कृत कार्य इस पुरस्कार में कन्नड़ के लिए पहली प्रमुख वैश्विक मान्यता का प्रतिनिधित्व करता है। विवेक शानबाग, बानो मुस्ताक, जयंत केकिनी, ठीक है, और आपका पूर्णचंद्र तेजस्वी। ठीक है, तो जो कि कन्नड़ भाषा से संबंधित है, कौन से हैं? ठीक है, यहाँ पर विवेक शानबाग है क्या, बानो मुस्ताक, जयंत केकिनी, पूर्णचंद्र तेजस्वी। तो यहाँ पर आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा विवेक शानबाग। ठीक है, इनके उपन्यास घच्चर घोचर, ठीक है, को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अत्यधिक सराहना मिली और यह अंतर्राष्ट्रीय बुकर की लंबी सूची में रहने वाली प्रमुख जो है कृति बनी है। तो विवेक शानबाग यहाँ पर आंसर ए हो जाएगा। अगले सवाल पर चलते हैं। संविधान में प्रावधान है कि केंद्रीय मंत्री सामूहिक रूप से निम्नलिखित के प्रति उत्तरदायी होंगे। देखिए, केंद्रीय मंत्री सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? राष्ट्रपति, संसद, लोकसभा या प्रधानमंत्री। तो संविधान का आर्टिकल 75 क्लॉज 3 के अकॉर्डिंग ये लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। सी ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अटल पेंशन योजना मुख्य रूप से जनसंख्या के किस वर्ग को लक्षित करती है? सरकारी कर्मचारी, गृहिणी, असंगठित क्षेत्र के श्रमिक और स्कूली छात्र। तो जो हमारी अटल पेंशन योजना है ये जनसंख्या के किस वर्ग को ये मुख्य रूप से लक्षित करती है? तो असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जो काम कर रहे हैं श्रमिक, उनके लिए है ये। सी ऑप्शन करेक्ट होगा। 24 जनवरी को कौन सा राज्य अपना स्थापना दिवस मनाता है? ठीक है, कौन मनाता है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार या राजस्थान। तो आप सभी जानते हैं 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश राज्य का गठन हुआ था। ठीक है, 1950 को संयुक्त प्रांत से नाम बदल करके उत्तर प्रदेश किया गया। तो 24 जनवरी को ही उत्तर प्रदेश अपना स्थापना दिवस मनाता है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भारतीय संविधान कब लागू किया गया था? बहुत ही छोटा सा मतलब हल्का सा प्रश्न है। 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1949, 30 जनवरी 1950। यहाँ पर पूछ रहा है लागू कब हुआ था? तो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। बी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, AQI का क्या अर्थ है? तो AQI की फुल फॉर्म पूछ रहा है यहाँ पर। व्हाट डज AQI स्टैंड्स फॉर? तो आपका एयर क्वालिटी इंडेक्स। ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, एयर क्वालिटी इंडेक्स। अगला सवाल है हमारा, सत्रिया नृत्य शैली की उत्पत्ति किस भारतीय राज्य में हुई है? ठीक है, तो सत्रिया का संबंध किससे है? ये लोक नृत्य है। शास्त्रीय नृत्यों की जो शास्त्रीय नृत्य भी है ये मणिपुर, असम, केरल या आंध्र प्रदेश। तो सत्रिया का जो संबंध है वो किससे है? आपका असम से है। बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। और इसकी शुरुआत जो की गई थी वो शंकर देव जी के द्वारा की गई थी। बी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, ये भारत के 8 शास्त्रीय नृत्यों में से एक है। सुरहा ताल एक झील है, कैसी झील है? कृत्रिम है, गोखुर है, विवर्तनिक है या ज्वालामुखी है? तो सुरहा ताल आपकी कैसी झील है? ये गोखुर झील है। ठीक है, ऑक्सबो गोखुर झील है। यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा बी। ठीक है, ये झील कैसे बनी है? देखिए, सुरहा ताल झील जो है बलिया जिले में स्थित है उत्तर प्रदेश के, जो कि सबसे पूर्वी जिला है यूपी का। यह एक गोखुर झील है जो गंगा नदी के मार्ग में परिवर्तन से बनी है। नेक्स्ट है आपका, भारत में तीसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य फोकस क्या था?
तो जो भारत में तीसरी पंचवर्षीय योजना थी जो कि 1961 से 1966 के बीच चली थी, इसका मुख्य फोकस क्या रहा? गरीबी उन्मूलन, भारी उद्योगों का विकास, कृषि में सुधार, विदेशी व्यापार का विस्तार। तो क्या ऑप्शन होगा इसका? जो तीसरी पंचवर्षीय योजना थी, कृषि में सुधार और ठीक है, कृषि में सुधार ही इसका मुख्य फोकस था। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दूसरी का उद्योगों पर केंद्रित थी, दूसरी, पहली कृषि पर ही केंद्रित थी। प्रकाश संश्लेषण के दौरान पौधों द्वारा कौन सी गैस अवशोषित की जाती है? तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्या होता है? पेड़ पौधे कौन सी गैस अवशोषित करते हैं? ठीक है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड या हाइड्रोजन? तो कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर गैस अवशोषित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के साथ सबसे कम सीमा वाला राज्य कौन सा है? देखिए, उत्तर प्रदेश की अगर हम सीमा की बात करें तो 8 राज्यों से सीमा साझा होती है और एक केंद्र शासित प्रदेश से सीमा साझा होती है, दिल्ली से। उत्तर प्रदेश की सबसे कम सीमा साझा करने वाला राज्य मध्य प्रदेश है, हिमाचल, झारखंड या छत्तीसगढ़? तो सबसे कम सीमा जो साझा करता है वो उत्तर में सहारनपुर के साथ सीमा साझा करता है हिमाचल प्रदेश। बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। अगला है, हमारे संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार निम्नलिखित में से अनुच्छेदों के किस समूह में है? देखिए, मौलिक अधिकार की अगर हम बात करें तो भाग 3 में, ठीक है, भाग 3 में आर्टिकल 12 से 35 तक है और 6 प्रकार के मौलिक अधिकार दिए गए हैं। समानता का अधिकार आर्टिकल 14 से 18 तक है और स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 19 से 22 तक है। ठीक है, स्वतंत्रता का ही अधिकार हमसे पूछा गया है तो आर्टिकल 19 से 22 के बीच हो जाएगा। बी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला है, 26 जनवरी 2026 को 77वें गणतंत्र दिवस परेड में भारतीय सेना ने पहली बार किस नई युद्ध आधारित फॉर्मेशन का प्रदर्शन किया है? तो बैटल कॉलम फॉर्मेशन, फेस्ड बैटल अरे, इंटीग्रेटेड स्ट्राइक फॉर्मेशन, थिएटर कमांड फॉर्मेशन। ठीक है, तो ये भारतीय सेना के द्वारा जो प्रदर्शित किया गया है, ठीक है, थिएटर कमांड फॉर्मेशन को प्रदर्शित किया गया है। इसमें होता क्या है, ये भारतीय सेना के तीनों अंगों के बीच बेहतर समन्वय के लिए बनाई गई एकीकृत संरचना का प्रदर्शन करता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा आंसर? थिएटर कमांड फॉर्मेशन। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्लियर लाइट ऑफ डे जो दिल्ली के परिवारों पर विभाजन के प्रभावों को दर्शाता है, किसने लिखा है? ठीक है, तो ये किसके द्वारा लिखा गया है? अनीता देसाई, कमला मार्केंडे, मंजू कपूर, नयनतारा सहगल। ठीक है, तो ये आपका अनीता देसाई के द्वारा लिखा गया है। यहाँ पर ए ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा। अगला है 110वां प्रश्न है, भारत के कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल का कार्यकाल क्या है? इनका कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष या 62 वर्ष की आयु तक, 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक, 9 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक, 7 वर्ष या 60 वर्ष की आयु तक। तो इनका जो कार्यकाल होता है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, आर्टिकल 148 के अनुसार इनके पद का प्रावधान किया गया है भारत के संविधान में। कैग इनको कहा जाता है और 6 वर्ष, ठीक है, 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक, ठीक है, जो भी पहले हो। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला है, कूनो राष्ट्रीय उद्यान जो प्रोजेक्ट चीता पुनः परिचय कार्यक्रम के लिए प्रसिद्ध है, किस राज्य में स्थित है? तो गुजरात में है क्या, राजस्थान, मध्य प्रदेश या महाराष्ट्र? तो कूनो नेशनल पार्क आपका मध्य प्रदेश में है। सी ऑप्शन करेक्ट है। किस तरह की मिट्टी में आमतौर पर नमी नहीं होती और ये सूखे मौसम में पाई जाती है? बताइएगा। लाल मिट्टी, शुष्क मिट्टी या एरिड मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, काली मिट्टी? तो कौन सी होती है? शुष्क मिट्टी, नाम से ही स्पष्ट है, शुष्क मिट्टी या एरिड सॉइल। बी ऑप्शन सही है। 113, थार मरुस्थल का सबसे बड़ा हिस्सा कहाँ है? देखिए, थार मरुस्थल कहाँ पर है? ये भारत और पाकिस्तान में है और इसका सबसे बड़ा हिस्सा कहाँ पर है? भारत में है। इसरो द्वारा लॉन्च किया गया भारत का पहला डेडिकेटेड सोलर ऑब्जर्वेटरी कौन सा है? ठीक है, तो कौन सा है? देखिएगा, चंद्रयान 3 है क्या, आदित्य L1 है क्या, मंगल ग्रह ऑर्बिटर मिशन है क्या, इनसेट 3DS है क्या? ठीक है, तो यहाँ पर आदित्य L1 हो जाएगा। ठीक है, डेडिकेटेड सोलर ऑब्जर्वेटरी, ठीक है, सोलर नाम से स्पष्ट है, सोलर सूर्य से संबंधित होगा, तो आदित्य L1 यहाँ पर आपका आंसर बी हो जाएगा। अगला सवाल 115 है, उदंती सीता नाडी टाइगर रिजर्व में हॉर्नबिल रेस्टोरेंट्स विकसित किए जा रहे हैं। यह टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? ओडिशा, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश? तो किस राज्य में अवस्थित है ये? ठीक है, उदंती सीतानाडी टाइगर रिजर्व ये आपका छत्तीसगढ़ राज्य में अवस्थित है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका। ध्यान से देखेंगे इस प्रश्न को। नया प्रश्न है, एक नीति जो सरकारी खर्च बढ़ाती है या करों को कम करती है क्या कहलाती है? देखिए, सरकारी खर्च तो बढ़ा रही है और करों को
कम कर रही है, ठीक है। तो उस नीति को हम क्या कहते हैं? राजकोषीय संकुचन, विस्तारवादी राजकोषीय नीति, तटस्थ नीति, मौद्रिक नीति। देखिए मौद्रिक नीति तो आपकी आरबीआई से संबंधित होती है। तटस्थ नीति जिसमें कुछ भी नहीं हो रहा हो, ना बढ़ रहा हो ना कुछ घट रहा हो, तो सी और डी तो होगा नहीं। अब राजकोषीय संकुचन होगा या विस्तारवादी राजकोषीय नीति हो। जब सरकारी खर्च बढ़ रहा हो तो विस्तार होगा, ठीक है। तो विस्तारवादी राजकोषीय नीति, एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी, बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है 117वां प्रश्न, गुरु गोविंद सिंह कौन से गुरु थे, है ना? गुरु गोविंद सिंह ने गुरु तेग बहादुर के लेखन को गुरु ग्रंथ साहिब नामक पवित्र ग्रंथ में शामिल किया और खालसा पंथ की भी स्थापना की। वे कौन से गुरु थे? तो यहाँ पर 9वें, 10वें, 11वें या 12वें, ठीक है। तो ये 10वें गुरु थे, क्योंकि सिख धर्म में कितने गुरु हुए? 10 गुरु हुए, तो ये 10वें थे, लास्ट थे एकदम। और गुरु तेग बहादुर 9वें थे, 11वें 12वें तो होगा ही नहीं, ठीक है। अगला, हमारे सौरमंडल का केंद्र कौन सा खगोलीय पिंड है? तो पृथ्वी, मंगल ग्रह, सूर्य, बृहस्पति। तो सौरमंडल के केंद्र में कौन है? सूर्य है। इसके चारों ओर सभी ग्रह परिक्रमा करते हैं, सी ऑप्शन करेक्ट है। कौन सा हार्मोन पीनियल ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है और मनुष्य में नींद जागने के चक्र को नियंत्रित करता है? कोर्टिसोल, मेलाटोनिन, इंसुलिन, ऑक्सीटोसिन। तो कौन सा आपके? मेलाटोनिन, ठीक है। बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। मेलाटोनिन हार्मोन हमारे शरीर की जैविक घड़ी को नियंत्रित करता है और हमें समय पर नींद आने में मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत सिंपल प्रश्न है आपका, यूनाइटेड किंगडम की मुद्रा है, ठीक है, कौन सी है यूनाइटेड किंगडम की मुद्रा? पौंड स्टर्लिंग, टका, यूरो या दिनार, ठीक है। तो यहाँ पर आपका पौंड स्टर्लिंग, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। विच सिटी इज नोन एज द ब्रास सिटी ऑफ इंडिया फॉर इट्स ब्रास हैंडीक्राफ्ट्स इंडस्ट्री, ठीक है। पीतल नगरी किसको कहा जाता है, बताइएगा, ठीक है। जयपुर, मुरादाबाद, जोधपुर या अलीगढ़, ठीक है। तो हमारा प्यारा शहर मुरादाबाद को ब्रास सिटी या पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भारत ने 75 अरब अमेरिकी डॉलर के द्विपक्षीय स्वैप समझौते BSA बायलैटरल स्वैप एग्रीमेंट का नवीनीकरण किस देश के साथ किया है? किस देश के साथ किया गया है ये नवीनीकरण, ठीक है। तो ऑप्शन देखते हैं पहले, जापान, चीन, अमेरिका, दक्षिण कोरिया। तो जापान, यहाँ पर ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सॉरी। उत्तर प्रदेश में उच्च न्यायालय ने कैसे कार्य निर्धारित किए हैं, बताइएगा, कैसे कार्य निर्धारित किए हैं उत्तर प्रदेश में उच्च न्यायालय ने? उच्च न्यायालय और उसका न्यायपीठ दोनों इलाहाबाद में है। उच्च न्यायालय इलाहाबाद में और उसका न्यायपीठ लखनऊ में है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका कौन सा आंसर सही हो जाएगा? उच्च न्यायालय इलाहाबाद में है और उसकी खंडपीठ लखनऊ में है, बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है 124वां प्रश्न है, रबी और खरीफ फसलों के बीच की छोटी ग्रीष्मकालीन फसल ऋतु को क्या कहा जाता है? देखिए रबी और खरीफ के बीच में कौन सी ऋतु होती है? बरानी, झूम, गर्मा जायद या एक फसली? तो यहाँ पर आपका आंसर सी हो जाएगा, जायद की फसल कहते हैं। इसमें खीरा, ककड़ी, खरबूजा, तरबूज, ये सब फसलें यहाँ पर आती हैं। लास्ट प्रश्न है, वह दर जिस पर आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों से पैसा उधार लेती है क्या कहलाती है? ठीक है, तो यहाँ पर रेपो रेट, राजकोषीय दर, रिवर्स रेपो रेट या मुद्रास्फीति दर। देखिए जिस रेट पर आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को उधार देता है उसको कहते हैं रेपो रेट, ठीक है, और जिस रेट से पैसा उधार लेता है आरबीआई उसको कहते हैं रिवर्स रेपो रेट। तो सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मात्र जो है 38 प्रश्न थे यहाँ पर, ये 88 से 125 तक एंड करते हैं वीडियो को। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, आप विद्या जोन सर्च करेंगे, एक मिनट रुकिएगा, आपको मैं बता देता हूँ। यहाँ पर आप विद्या जोन, ठीक है, यूट्यूब चैनल के नाम से ही टेलीग्राम बना हुआ है, विद्या जोन टेलीग्राम, ठीक है, इसको सर्च करेंगे तो आप टेलीग्राम पर पहुंच जाएंगे। वहाँ पर क्लास की लिंक सेंड कर दी जाती है, टाइम से PDF अपलोड कर दी जाती है और इम्पोर्टेंट कंटेंट वहाँ पर हम सेंड करते रहते हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो कि हमारी परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं उसको हम सेंड करते रहते हैं। आप UPSI का रिकॉर्ड भी देख सकते हैं, ठीक है। साथ ही 1 शॉट वीडियो हम शुरू करने वाले हैं, जैसे आपका सैन्य अभ्यास हुआ, महत्वपूर्ण सूचकांक हुए, ठीक है, महत्वपूर्ण योजनाएं राष्ट्रीय, जो है राष्ट्रीय और राज्य स्तर की, ठीक है, जो भी एग्ज़ाम ओरिएंटेड टॉपिक है और आपकी डिमांड पर भी हम करते रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद।